हर एक हिंदू क्रिसमस का बायकॉट करे, क्रिसमस छोड़कर तुलसी पूजन दिवस मनाए। अबे क्या है ये, रोज का काम आ गया, इसका कॉल ही करनी पड़ेगी। अबे क्या है ये 2 दिन से तू सोसाइटी वाले ग्रुप में कैसे मैसेज डाल रहा है? अरे भाई साहब, मैं तो ये अपने हिंदू भाइयों को जागरूक कर रहा हूँ। इनको बता रहा हूँ ये क्रिसमस, ये न्यू ईयर, ये हिंदुओं के नहीं ईसाइयों के फेस्टिवल हैं। ये ऐसे ऐसे त्योहार मनाकर लोगों के मेरी क्रिसमस बोल के अपने खुद के धर्म और संस्कृति का सत्यानाश मत करो। वेरी गुड। मैरी क्रिसमस बोलने से अपने धर्म का सत्यानाश कैसे हो जाएगा? अरे तो प्लास्टिक के पौधे का पूजन करने से कौन सा भला हो जाएगा बताओ? प्लास्टिक के पौधे को पूजने से क्या होता है? प्लास्टिक का पौधा पूजने से क्या होता है? चादर चढ़ाने से क्या होता है? वहां माथा टेकने से क्या होता है? ऐसे कैसे चमत्कार हो जाएगा? यही होता है भाई, जब दूसरे धर्मों के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बड़े रेशनल हो जाते हैं, दूसरों की आस्था में लॉजिक ढूंढने लगते हैं। और जब कोई दूसरा यही सवाल हमारे धर्म के बारे में करता है, यही बातें हमारे धर्म वालों से पूछता है, तो हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अरे यार, भावनाएं तो आहत होंगी जब कोई हिंदू अपने त्योहार छोड़कर क्रिसमस मनाएगा। भाई हम तो शुरू से ही 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाते हैं। कितने साल से? इस त्योहार की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत करने वाला आज की तारीख में कहां है? एक बार गूगल करके पता कर। हाँ भाई, हमें ये नहीं पता, ना हमें पता करना। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हम क्रिसमस ट्री की नहीं बल्कि तुलसी की पूजा करते हैं। अबे यार, तुलसी की पूजा करो या पीपल पूजन दिवस मनाओ, दिल करता है तो फूल बबूल हर एक पेड़ पौधे का पूजन दिवस मनाओ, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? लेकिन इसके लिए क्रिसमस का बायकॉट करने की क्या जरूरत है? दूसरे त्योहारों को नीचा दिखाने की क्या जरूरत है? तो क्या करें? पश्चिमी देशों की संस्कृति को अपना लें, अपने धर्म को खत्म कर ले। हाँ, जब तेरा छोटा भाई तुमने पश्चिमी देश यूके भेजा तब तो संस्कृति का ध्यान नहीं आया। अभी जब तू खुद वीजा के लिए 10 साल तक पश्चिमी देशों के एम्बेसी के चक्कर काटता रहा तब तो धर्म का खतरा दिखाई नहीं दिया। अरे जान खतरे में डालकर हजारों भारतीय हर साल दूसरे देशों में डोंकी लगाकर जाते हैं। यहूदियों के इजराइल से लेकर मुसलमानों के अरब और कुवैत तक में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तब तो ये दूसरे देशों की संस्कृति से इतनी नफरत दिखाई नहीं देती। अरे आप अर्थशास्त्र और धर्म को मिक्स मत करो, धर्म की बात करो। अच्छा, जब पश्चिमी देशों के लोग हमारी होली हमारी दिवाली को खुशी खुशी मनाते हैं, जब दूसरे देशों के लोग हिंदू स्टाइल में योग ध्यान करते हैं, तब हमने तो कभी नहीं सुना कि ऐसा करने से उनके धर्म खतरे में पड़ गए। तो क्या मेरी क्रिसमस बोलने से हमारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा? जब गंगा घाट पर या इस्कॉन टेम्पल में हम किसी अंग्रेज को हरे रामा हरे कृष्णा गाता देखकर, मंदिरों में पूजा आरती करते देखकर खुश होते हैं, तो हमें किसी के क्रिसमस को देखकर दिक्कत क्यों होने लगती है? आज हमारे देश के करोड़ों लोग अलग अलग देशों में बसे हुए हैं, वहां मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं, वहां रहकर भी वो अपने तीज त्योहार मना पाते हैं। सोचो, अगर तुम लोगों की तरह वहां के लोग भी होली दिवाली का बायकॉट करने लग जाएं, उस पर बैन लगाने लग जाएं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे ये बातें आप जैसे लिब्रांडो को समझ नहीं आएंगी। सिर्फ वो लोग समझेंगे जिन्हें अपने धर्म और संस्कृति से प्यार होगा। ओहो हो। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये दूसरे धर्मों के त्योहारों को बैन बायकॉट करना ये तुम्हारा अपने धर्म संस्कृति के लिए प्यार है? अबे नहीं, ये सिर्फ दूसरों के प्रति तुम लोगों में भरी गई नफरत है। तुम लोगों को सिखाया ही ये जा रहा है कि तुलसी पूजन तभी हो सकता है जब क्रिसमस का बायकॉट करोगे, जबकि दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। तुम लोगों को सिखाया जाता है कि रामनवमी तो तभी मनेगी जब मस्जिद के बाहर जाकर डीजे बजाओगे। तुम लोगों को सिखाया ही ये जाता है कि तुम हिंदू तभी बनोगे जब मुसलमानों से नफरत करोगे, जबकि दोनों धर्मों का सम्मान करके भी तुम हिंदू बन सकते हो। सिर्फ हमारा धर्म ही सबसे महान है, हमारी संस्कृति ही सबसे महान है, बाकी सारे तो हमसे नीचे हैं।
ऐसी सोच ने आज तक पूरी दुनिया को क्या दिया है। एक बार इतिहास उठाकर पढ़ लो, दुनिया का नक्शा उठाकर चेक कर लो, नक्शे में देख कि कौन कौन से देशों में अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति सबसे ज्यादा धर्मांधता है, और फिर उसी नक्शे में यह भी देख कि दुनिया में कौन से देशों में सबसे ज्यादा भूखमरी, गरीबी, जुल्म, असमानता, अपराध, हिंसा और अन्याय है। देखोगे तो पता चलेगा ये दोनों एक ही देश हैं। दुनिया की छोड़ अपने पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाल देख ले। अबे दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल, अच्छे लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड वाले, कम करप्शन वाले विकसित देश वही मिलेंगे जहां सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान होता हो, जो देश धर्मांधता नहीं बल्कि संविधान और कानून के हिसाब से चलते हो। बता, तू अपने देश को कौन से देशों में शामिल होता हुआ देखना चाहता है?